एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, व्हाट डज द एब्रीवेशन QID मीन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What does the abbreviation QID mean on a prescription? क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिस्क्रिप्शन पर संक्षिप्त रूप से QD का क्या अर्थ है। मतलब जो QD डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं तो उसके बाजू में लिख देते हैं QID, BD, OD, ये सब लिखते हैं। तो वो सब पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। तो QD का मतलब क्या होगा ये आपको पता है। चलिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आता है एवरीडे मतलब हर दिन। ऑप्शन बी आता है ट्वाइस अ डे। ऑप्शन सी आता है 3 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 3 बार। ऑप्शन नंबर डी आता है एवरी अदर डे मतलब हर दूसरा दिन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। QD का मतलब होता है हर दिन। क्या होगा QD का मतलब? हर दिन। ठीक है, जब भी डॉक्टर मेडिसिन के बाद जो QD लिखते हैं तो आपको समझ लेना है कि ये हर दिन की बात कर रहे हैं, मतलब ये मेडिसिन हमको हर दिन लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज PO इंडिकेट इन अ प्रिस्क्रिप्शन। अब बताइए प्रिस्क्रिप्शन में PO का क्या संकेत है। PO का क्या संकेत है बताइए। ऑप्शन ए है बाय माउथ मतलब मुंह से। ऑप्शन बी है इंट्रावेनस मतलब नस में। ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशी में। ऑप्शन नंबर डी है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब बाय माउथ मतलब मुंह से। PO अगर प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के बाद लिखा है PO तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये दवाई मुंह से लेना है, मतलब बाय माउथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BID ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। अब बताइए प्रिस्क्रिप्शन पर BID का क्या अर्थ है। क्या पूछा है, प्रिस्क्रिप्शन पर BID का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है वंस अ डे मतलब दिन में एक बार। ऑप्शन बी है ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। ऑप्शन नंबर सी है 3 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 3 बार। और ऑप्शन नंबर डी है 4 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 4 बार। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ट्वाइस अ डे। क्या होगा राइट आंसर? ट्वाइस अ डे। BID का मतलब हुआ ट्वाइस अ डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4, विच ड्रग रिक्योर्स अ प्रिस्क्रिप्शन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ड्रग रिक्योर्स अ प्रिस्क्रिप्शन मतलब किस दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है एस्पिरिन। ऑप्शन बी है एमोक्सिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी है पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर डी है आइबुप्रोफेन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए इसका, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब एमोक्सिसिलिन। क्या होगा? एमोक्सिसिलिन। किस दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है तो क्या लिखेंगे? एमोक्सिसिलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5, व्हाट डज स्टेट मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट डज स्टेट मीन अ प्रिस्क्रिप्शन मतलब प्रिस्क्रिप्शन में स्टेट का क्या अर्थ है।
ऑप्शन ए आता है इमीडिएटली मतलब तुरंत। ऑप्शन नंबर बी आता है आफ्टर मील्स मतलब भोजन के बाद। ऑप्शन नंबर सी आता है एट बेड टाइम मतलब सोते समय। ऑप्शन नंबर डी आता है एवरी आवर मतलब हर घंटे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए जल्दी इसका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर मतलब इमीडिएटली तुरंत। स्टेट का मतलब होता है तुरंत। कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके सामने हम लिख देते हैं स्टेट। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है और पेशेंट को हम कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उस चीज़ को हम तुरंत के लिए स्टेट लिखते हैं। फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू होता है तब उसमें लिखते हैं OD BD BID जो भी होता है वो सब लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ ड्रग लेबल? क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ ड्रग लेबल मतलब दवा लेबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब बताइए दवा लेबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्टाइजिंग मतलब विज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड यूजेस इंस्ट्रक्शंस मतलब उपयोग निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है पैकेजिंग डिज़ाइन मतलब पैकेजिंग डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर डी है प्रीसीजिंग मतलब मूल्य निर्धारण। क्या होगा? प्रीसिंग मतलब मूल्य निर्धारण। करेक्ट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड यूजेस इंस्ट्रक्शंस मतलब उपयोग निर्देश प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज TID स्टैंड फॉर इन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन में TID का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? प्रिस्क्रिप्शन में TID का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है वंस अ डे मतलब दिन में एक बार। ऑप्शन बी है ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार। ऑप्शन सी है 3 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 3 बार। ऑप्शन नंबर डी है 4 टाइम्स अ डे मतलब दिन में 4 बार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 3 टाइम्स। क्या होगा? दिन में 3 बार 3 टाइम्स अ डे दिन में 3 बार लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। विच स्केड्यूल ड्रग हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ मतलब किस अनुसूचित दवा में दुरुपयोग की सबसे अधिक संभावना होती है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? किस अनुसूची दवा में दुरुपयोग का सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए आता है स्केड्यूल फर्स्ट अनुसूची मतलब पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी आता है स्केड्यूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आता है स्केड्यूल थर्ड। ऑप्शन नंबर डी आता है स्केड्यूल 4। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका स्केड्यूल फर्स्ट। किस अनुसूचित दवा में दुरुपयोग की अधिक संभावना होती है? तो किस अनुसूची में होती है? तो वो होती है अनुसूची फर्स्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। व्हाट डज PRN मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? क्या है? व्हाट डज PRN मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन में PRN का अर्थ क्या है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रिस्क्रिप्शन में PRN का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है एज नीडेड मतलब आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन नंबर बी है एट बेड टाइम मतलब सोते समय। ऑप्शन नंबर सी है बिफोर मील्स मतलब भोजन के पहले। ऑप्शन नंबर डी है आफ्टर मील्स मतलब भोजन के बाद। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए जल्दी। राइट आंसर बताइए जल्दी इसका। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता अनुसार मतलब एज नीडेड। PRN का अर्थ होगा एज नीडेड मतलब आवश्यकता अनुसार लेना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। व्हाट इज़ द प्राइमरी रेगुलेशन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंस?
नियंत्रित पदार्थों के लिए प्राथमिक विनियमन क्या है? बताइए। ऑप्शन ए आता है फूड सेफ्टी एक्ट, मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब नियंत्रित पदार्थ अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी आता है ड्रग लेबलिंग एक्ट, मतलब दवा लेबलिंग अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी आता है फार्मेसी एक्ट, मतलब फार्मेसी अधिनियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस एक्ट। कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट, नियंत्रित पदार्थ अधिनियम। क्या आएगा? नियंत्रित पदार्थ अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज IM मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? अब बताइए IM का क्या मतलब है। जब डॉक्टर IM लिखते हैं कोई मेडिसिन के बाजू में तो उसका मतलब क्या हुआ? बताइए। उसका मतलब हुआ, ये तो आपको शायद पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रामस्कुलर। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इंट्रामस्कुलर। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर आता है 12। विच ड्रग शुड बी स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर? मतलब किस दवा को रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सी दवा को फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, कौन सी दवा को फ्रिज में रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है इंसुलिन, ऑप्शन बी आता है एस्प्रिन, ऑप्शन सी आती है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर डी आती है पैरासीटामोल। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा इंसुलिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। इंसुलिन को हम फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, आइबुप्रोफेन को तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, ना ही हम एस्प्रिन को रखेंगे और ना ही पैरासीटामोल को रखेंगे। तो रखेंगे किसको हम? इंसुलिन को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। व्हाट डज QID मीन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन? अब क्या पूछा है? प्रिस्क्रिप्शन पर QID का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन ए आता है वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार। ऑप्शन नंबर बी आता है ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। ऑप्शन नंबर सी आता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार। ऑप्शन नंबर 4 आता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार। राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 4 टाइम, दिन में 4 बार देना है। अगर डॉक्टर मेडिसिन के बाजू में लिखेंगे QID तो आपको समझ जाना है कि ये 4 बार देना है। ठीक है, ये मेडिसिन हमको कितनी बार देनी है? तो 4 बार देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर आता है 14। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ DEA नंबर ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन पर DEA नंबर का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? DEA का नंबर का उद्देश्य पूछा है। तो ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई द पेशेंट, मतलब रोगी की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी आता है अथोराइज कंट्रोल सब्सटेंस, मतलब नियंत्रित पदार्थों को अधिकृत करना। ऑप्शन नंबर सी आता है ट्रैक ड्रग प्राइसेस, मतलब दवा की कीमतों को ट्रैक करना। ऑप्शन नंबर डी आता है लेबल द ड्रग, दवा को लेबल करना। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अथोराइज कंट्रोल सब्सटेंसेस, मतलब नियंत्रित पदार्थों को अधिकृत करना। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। व्हाट डज AC मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? अब बताइए AC का क्या अर्थ है? ए और सी का क्या अर्थ है बताइए।
ऑप्शन ए आता है आफ्टर मील्स मतलब भोजन के बाद। ऑप्शन नंबर बी आता है बिफोर मील्स मतलब भोजन के पहले। ऑप्शन नंबर सी आता है एट बेड टाइम मतलब सोते समय। ऑप्शन नंबर डी आता है एवरी आवर मतलब हर घंटे। राइट आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर आएगा बी। क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बिफोर मील्स। एसी का मतलब होता है खाने से पहले, ठीक है, मतलब भोजन से पहले लेना है ये दवाई। अगर एसी लिखा है कोई मेडिसिन के बाजू में तो आपको समझ जाना है कि भोजन के पहले लेना है मेडिसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। विच ड्रग क्लास रिक्योर स्पेशल हैंडलिंग ड्यू टू अब्यूज पोटेंशियल? दुरुपयोग की संभावना के कारण किस दवा वर्ग को विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? दुरुपयोग की संभावना के कारण किस दवा वर्ग को विशेष हैंडलिंग की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए आता है एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन बी आता है ओपिओइड्स। ऑप्शन नंबर सी आता है एंटासिड्स। ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन्स। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओपिओइड्स। क्या आएगा? ओपिओइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। What does IB स्टैंड फॉर इन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन में IB का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? प्रिस्क्रिप्शन में IB का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आता है इंट्रामस्कुलर। ऑप्शन बी आता है इंट्रावेनस मतलब नस में। ऑप्शन सी आता है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे। ऑप्शन नंबर डी आता है बाय माउथ मतलब मुंह से। राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपको पता ही होगा। आईबी का मतलब होता है इंट्रावेनस। क्या होता है? इंट्रावेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब ये पूछा है प्रिस्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आता है एडवर्टाइज ड्रग्स दवाओं का विज्ञापन करना। ऑप्शन बी आता है अथोराइज मेडिकेशन यूज मतलब दवा के उपयोग को अधिकृत करना। ऑप्शन नंबर सी आता है लेबल ड्रग्स मतलब दवाओं को लेबल करना। ऑप्शन नंबर डी आता है स्टोर ड्रग्स मतलब दवाओं को संग्रहित करना। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी अथोराइज मेडिकेशन यूज दवा के उपयोग को अधिकृत करना। क्या आएगा इसका राइट आंसर? दवा के उपयोग को अधिकृत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। व्हाट डज HS मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? आप बताइए प्रिस्क्रिप्शन में HS का क्या अर्थ है? ये ज़्यादातर पूछा जाता है। HS का मतलब क्या हुआ? ये भी पता ही होगा आपको शायद। चलिए मैं बता देती हूँ। HS का मतलब हुआ सोते टाइम। क्या हुआ? सोते समय, एट बेड टाइम। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए एट बेड टाइम मतलब सोते समय। अगर मेडिसिन के बाद HS लिखते हैं डॉक्टर तो इसका मतलब ये हुआ कि सोते टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सोते टाइम लेनी है ये मेडिसिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। विच रेगुलेशन गवर्न्स ड्रग स्टोरेज इन फार्मेसीज? मतलब फार्मेसियों में दवा भंडारण को कौन सा विनियमन नियंत्रित करता है? तो बताइए। ऑप्शन ए आता है FDA रेगुलेशंस। ऑप्शन बी आता है OSHA रेगुलेशंस। ऑप्शन नंबर सी आता है EPA रेगुलेशंस। ऑप्शन नंबर डी आता है USDA रेगुलेशंस। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए FDA रेगुलेशंस। क्या आएगा राइट आंसर? FDA रेगुलेशंस, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21। What does SC और SQ mean in a prescription? क्या पूछा है क्वेश्चन में? What does SC और SQ mean a prescription? प्रिस्क्रिप्शन में SC और SQ का क्या अर्थ है? चलिए, ऑप्शन ए आता है इंट्रावेनस मतलब नस में, ऑप्शन बी आता है इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में, ऑप्शन सी आता है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा में, ऑप्शन नंबर डी आता है बाय माउथ मतलब मुंह से। क्या आएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए इसका जल्दी। राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस। क्या आएगा? सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे। 21 का राइट आंसर आएगा सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, त्वचा के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर ड्रग स्टोरेज? मतलब अनुसूचित दवा भंडारण को प्राथमिक जोखिम क्या है? अनुसूचित दवा भंडारण का प्राथमिक जोखिम क्या है? ऑप्शन ए आता है इंक्रीज्ड कॉस्ट मतलब बढ़ी हुई लागत, ऑप्शन नंबर बी आता है लॉस ऑफ पोटेंसी मतलब शक्ति का नुकसान, ऑप्शन नंबर सी आता है इम्प्रूव्ड इफिकेसी मतलब बढ़ी हुई प्रभावशीलता, ऑप्शन नंबर डी आता है बेटर पैकेजिंग मतलब बेहतर पैकेजिंग। राइट आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर मतलब लॉस ऑफ पोटेंसी मतलब शक्ति का नुकसान। क्या आएगा? शक्ति का नुकसान, लॉस ऑफ पोटेंसी। क्वेश्चन नंबर आता है 23। व्हाट डज पीसी मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन में पीसी का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? प्रिस्क्रिप्शन में पीसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आता है बिफोर मील्स मतलब भोजन के पहले, ऑप्शन नंबर बी आता है आफ्टर मील्स भोजन के बाद, ऑप्शन नंबर सी आता है एट बेड टाइम, ऑप्शन नंबर डी आता है एवरी आवर हर घंटे। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा इसका? पीसी का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आफ्टर मील्स भोजन के बाद। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील्स भोजन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24। विच ड्रग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट? विच ड्रग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट? किस दवा को प्रकाश से संरक्षित करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किस दवा को प्रकाश से संरक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए आता है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी आता है एस्प्रिन, ऑप्शन सी आता है पैरासीटामोल, ऑप्शन डी आता है आइबुप्रोफेन। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए जल्दी इसका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को प्रकाश से संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है 25। व्हाट डज एनपीओ मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? अब बताइए, अगर डॉक्टर मेडिसिन के बाद एनपीओ लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? बताइए एनपीओ का क्या मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर ए आता है नथिंग बाय माउथ मतलब मुंह से कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी आता है टेक विथ फूड मतलब भोजन के साथ लेना है, ऑप्शन नंबर सी आता है बिफोर मील्स मतलब भोजन से पहले, ऑप्शन नंबर डी आता है आफ्टर मील्स मतलब भोजन के बाद। राइट आंसर क्या आएगा इसमें? एनपीओ का क्या मतलब हुआ? एनपीओ देख के तो आपको समझ आ रहा होगा, ऑप्शन को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। राइट आंसर आएगा इसका नथिंग बाय माउथ मतलब मुंह से कुछ नहीं। क्या आएगा? एनपीओ का मतलब हुआ नथिंग बाय माउथ। ठीक है, चलिए
नथिंग बाय माउथ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए फिर से मैं नया वीडियो बना सकूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी भी उम्मीद बढ़ेगी वीडियो बनाने की। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन ही डाउन हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। आप लोग के सहारे ही मैं मोटिवेट हो सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।